जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में मिलने वाला। ठीक है, वायरल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग शुरू से अंत तक देख कर जाइएगा, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए देखिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेकर चलते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। इसका बताना चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसका बताना क्या होगा? एक्टिव वॉइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहित किल्ड द स्नेक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दो। दो में कह रहा है डैश 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 यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी। इसका बताना चूज द बेस्ट एक्जुलरी वर्ब। आपको एक्जुलरी वर्ब बताना, सहायक क्रिया इसमें से भरना कि क्या होगा सहायक क्रिया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कुड भरा जाएगा, कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट फॉर मी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि मिस्टर सिन्हा ऑफेन डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। इसमें से आपको लोगों को बताना है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, यानी इसमें से टेंस का फॉर्म बताना है कि यहाँ पर क्या भराएगा। ओके, तो राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फोर नंबर की ओर। फोर नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन इसका क्या होगा? आपको डायरेक्ट नरेशन इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सी से टू मी बेयर बेयर इज द बुक। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फाइव में कह रहा है कि राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। राजेश डैश ए कार लास्ट ईयर। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। इसमें से भी बताना है, यहाँ पर टेंस फॉर्म बताना है कि क्या भराएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाउट भरा जाएगा। क्या हो जाएगा? बाउट। राजेश बाउट ए कार लास्ट ईयर। राजेश जो है पिछले वर्ष क्या खरीदा है? कार। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सिक्स में कह रहा है कि माई माई शूज वेयर सो टाइट डैट आई कुड हार्डली वर्क। ओके, इसमें से आपको बताना है कि चूज द करेक्ट मीनिंगफुल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें से आप लोग को बताना है कि चूज इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्लोज फिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज फिटिंग। ओके, टाइट का जो होगा वो क्या होगा? इसका मेन और जो करेक्ट मीनिंग होगा आपको क्लोज फाइटिंग होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस को चुनना है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, मेरी बहन जो एक कवि और क्या एक दार्शनिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसको कॉम्बिनेशन करना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग नौ नंबर की ओर। नौ में कह रहा है कि आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क डैश। इसमें से बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, टू अटेंड टू हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट इज ही एंग्री डैश। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन चुनना है, एंग्री के साथ क्या लगेगा। तो 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, अबाउट लगेगा। क्या लगेगा? अबाउट। राइट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट। अगला 11 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड को चुनना। सही वर्ड क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉमिट। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कॉमिट सही लिखा हो बी नंबर में। 12 में कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्यूक, यानी सिनोनिम बताना, पर्यायवाची शब्द बताना क्यूक का। तो क्यूक का हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैपिड। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल, यानी जो कहने का मतलब कि जो विज्ञान में जीवन में जानवरों से क्या करता है? लगाव रखता है या अध्ययन करते हैं, उसमें हम किस में पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे जूलॉजी में। राइट आंसर डी हो जाएगा।
14 नंबर में कह रहा है कि नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब इसमें से आपको चुनना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इज हो जाएगा नो न्यूज, क्योंकि न्यूज होता है सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। 15 में कह रहा है ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन टेम्पोररी बेसिस। इसमें चुना है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी टेम्पोररी का आपको एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, टेम्पोररी का हो जाएगा आपको एंटोनिम हो जाएगा आपको परमानेंट हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में। कह रहा है कि सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस। इसमें से आपको चुना चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन चुना है तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सी सेड डैट, सी डिड नॉट लाइक डैट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सी सेड डैट, सी डिड नॉट लाइक डैट, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल्ड वर्ड चुना है, करेक्टली स्पेल्ड यानी सही शब्द को चुनना है। 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका टूथ हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा एन एस इज डैश डल एनिमल, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। तो देखिएगा डल के साथ आपको ए लगेगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एन एस इज ए डल एनिमल, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऑल द बुक्स ऑन द ऑन ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा। ऑल द बुक ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस है, आपको सही वाक्य को चुना, सही सेंटेंस को चुनना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आई एक्सेप्ट डैट ऑफर, राइट आंसर बी हो जाएगा, आई एक्सेप्ट डैट ऑफर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, चूज द करेक्ट फ्रेज, सही फ्रेज को चुनना है। बताइएगा 21 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, थिंक ओवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिंक ओवर। प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि ही इज सिंपैथिक डैट पुअर, ही इज सिंपैथिक डैश द पुअर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर ऑन द पुअर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ही इज सिंपैथिक ऑन द पुअर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर में कह रहा है ही डैश गो देयर रेगुलरली, चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब को चुनना है, सहायक क्रिया को चुनना है। तो 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में। 24 में कह रहा है कि हिज वर्क सेटिस्फाई मी, ही वर्क सेटिस्फाई मी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तब पैसिव वॉइस राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में। 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर में कह रहा है ही वाज लर्निंग डैश ए वॉल, ही वाज लर्निंग डैश ए वॉल, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको सही प्रीपोजिशन को चुनना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एगेंस्ट हो जाएगा, क्या जाएगा, एगेंस्ट। ओके, सी बाय लर्निंग अगेंस्ट वॉल, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर में कह रहा है कि आई डैश हर्ड ए रिमार्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आई माई सेल्फ हर्ड द, क्या हो जाएगा, रिमार्क, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि ऑल डिपेंड ऑन हिज डैश एग्जामिनेशन, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुना है, तो इसके साथ आपको पासिंग हो जाएगा। ऑल डिपेंड ऑन हिज पासिंग एग्जामिनेशन, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लेट अस नाउ प्ले डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लेट अस नाउ प्ले डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सेल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल बी। 29 में कह रहा है बीच ऑफ द शॉर्टेस्ट डैश टू आगरा, करेक्ट ऑप्शन को आप लोग को चुनना है।
तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बीच ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि देयर डैश बीन ए स्ट्रिप राइज इन प्राइजेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। देयर डैश बीन ए स्ट्रिप राइज इन प्राइसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 30 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हैव हो जाएगा। देयर हैव बीन ए स्टीप राइज इन द प्राइसेज, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज इन कैंप डैश फॉलन इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हैज हो जाएगा। वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 32 में करा कि सी टायर्ड वेरी प्लान, सी टायर्ड वेरी प्लान, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस को चुना तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है कि सी लेफ्ट नो प्लान इन टायर, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि सी केम हेयर डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रिसेंटली हो जाएगा। सी केम हेयर रिसेंटली, राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट यानी गलत सेंटेंस को चुनना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, टू होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये गलत सेंटेंस, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में कह रहा है कि सुगर डैश इन वाटर, कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी शुगर डैश इन वाटर, तो शुगर जो होता है डिजोल्व हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओके। शुगर जो वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर में कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, एपियरेंस हो जाएगा, राइट आंसर ए सही लिखा हुआ है। 37 में कह रहा द पर्स वाज फुल डैश मनी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा, द पर्स वाज फुल ऑफ मनी, ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सी वाई लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन। 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कॉम्बिनेशन करना तो ये हो जाएगा आपको, सिंस सी वाज लेट सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि राजा सेड आई एम हंग्री, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा सेड डैट ही वाज हंग्री, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में करा डैश ही कम टूडे, डैश ही कम टूडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुना तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, माइट हो जाएगा। माइट ही कम टूडे, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर में, 41 में करा आई हैव नेवर डैश टू आगरा टू विटिज द ताजमहल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से भी सही ऑप्शन को चुना तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बीन हो जाएगा। आई हैव नेवर बीन टू आगरा टू विटिज द ताजमहल, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 42 नंबर में करा है कि सी रिटर्न टू द डैश ऑफ द इंसिडेंट बताइएगा। इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सीन हो जाएगा, ओके। कह रहा है सी रिटर्न टू द सीन ऑफ द इंसिडेंट, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर, राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 में कह रहा आई थिंक सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून डैश द फोन, इसमें से भी बताना कि सही प्रीपोजिशन क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑन द फोन होगा, ओके। आई थिंक मैं सोचता हूँ, या सी स्पेंट खर्च करता हूँ, इन द इंटायर आफ्टरनून ऑन द फोन, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑन द फोन होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश हॉस्पिटल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। सही आर्टिकल भरना तो सही आर्टिकल ए हॉस्पिटल हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 का, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेल्ड वर्ड को बताना। तो सही स्पेल्ड वर्ड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही जो शब्द लिखा हुआ ओकेजन, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ, ओकेजन मतलब पेशा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है इट इज बिंग
इट इज बीइंग रेडी बाय अस। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बताना है, तो एक्टिव वॉइस इसका होगा आपको वेयर आर रीडिंग इट होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 का रहा इनकैपेबल ऑफ बीइंग। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज डैश। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनविजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन इज इनविजिबल। राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ पीस इज डैश। सिनोनिम का आपको क्या बताना है, तो पीस का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूट। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। कह रहा है कि केक आर मेड बाय हर एवरी संडे। केक आर मेड बाय हर एवरी संडे। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी मेक्स केक, सी मेक्स केक एवरी संडे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव को हम इसमें याद करवा दिए। आपको यहाँ से 100% ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, इसलिए आप लोग जरूर 3 से 4 बार इसको देख कर जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।